आज हम बात करने वाले हैं HI 1650 के बारे में। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि HI 1650 हमारे रकबे में किस तरीके से लगा हुआ है, हमने अभी तक किस तरीके से मैनेजमेंट करके रखा है, कितने दिन हो चुके हैं, सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर पद्धति के बारे में बात करें तो गेहूँ की जो बिजाई है, हमने इसमें पहले पलेवा किया। पलेवा करने के बाद जैसे ही मॉइस्चर सूखा, उसके बाद फिर हमने इस साइड से इस तरीके से उसमें हमने क्या हुआ कि पहले फर्टिलाइज़र को बो दिया और फर्टिलाइज़र बोने के बाद फिर फर्टिलाइज़र के क्रॉसिंग में हमने गेहूं को सिंगल लगा कर रखा है। सिंगल के बारे में बात करें तो लगभग 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा सीड रेट डला हुआ है। और उसके साथ अगर बाली की पोजीशन देखें, जो फ्लैग लीफ निकली हुई है, तो ये जो फ्लैग लीफ है इसकी जो समय अवधि है लगभग 50 दिनों में HI 1650 ने फ्लैग लीफ निकाल दी थी, कंप्लीट कर दिया था। आज की अगर कंडीशन देखें तो हमारा जो रकबा है इसको लगभग 58 डेज़ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बिजाई के बारे में बात करें तो 14 नवंबर की इसकी बिजाई है, पलेवा करने के बाद की। और आज की जो तारीख है लगभग 11 जनवरी है, तो ओवरऑल 58 डेज़ भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद की अगर कंडीशन देखें तो इसमें बालियाँ निकल रही हैं। उसके साथ में फ्लैग लीफ की अगर आप चौड़ाई थिकनेस देखोगे तो जो थिकनेस है वो बिल्कुल कमाल की है। और गेहूँ का जो उत्पादन है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फ्लैग लीफ है ये इसमें कितनी ज़्यादा थिकनेस है, कितनी ज़्यादा क्लोरोफिल है और कितनी ज़्यादा मजबूत है। और कई किसानों की अगर कंडीशन देखें तो अभी जिनकी फ्लैग लीफ नहीं निकली है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या होता है कि जब फ्लैग लीफ निकलती है उस समय अगर आप देखें तो गेहूं में पर्याप्त मात्रा में ईल लग चुकी है। और अगर आपके खेत में इस तरह के जो पत्ते कटे फिटे दिख रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा कटे फटे हैं, तो आपको अगर इल्ली नहीं दिख रही है तो भी आपको स्प्रे करना है। क्योंकि होता यह है कि इल्लियाँ आपको दिखती ज़रूर नहीं है लेकिन वो अपना नुकसान करके निकल लेती हैं। लास्ट ईयर अगर बात करें तो लगभग सभी गेहूँ की वैरायटियों में जो इल्ली का प्रकोप है बहुत भयंकर तरीके से लगा था। अब अगर गेहूं में पलेवा करने के बाद बिजाई करना चाहिए या फिर सूखे में बिजाई करना चाहिए, तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर देखें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस उत्पादन पर नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें जो मौसम, जो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, जब आपकी बालियाँ निकल जाती हैं, उसके बाद फिर जनवरी में जो हवाएं चलती हैं बहुत तेज़, जनवरी फरवरी में, तो इसी कंडीशन में फिर क्या होता है कि अगर आप सूखे में बिजाई करते हो तो आपके गेहूँ की जो जड़ें रहती हैं ये ऊपर रहती हैं। जब आपकी क्राउन रूट निकलती हैं लगभग 22 से 23 दिनों में, तो आप देखोगे कि जहाँ आपका सीड डला हुआ है, अगर 3 इंच आपने सीड को डाल कर रखा है, तो उसके बाद 3 इंच जो सीड आपने डाल के रखा है उसके ऊपर की साइड जहाँ गेहूँ निकल रहा है उसके ऊपर की साइड जो रूटें हैं वो निकलेंगी, नीचे की साइड नहीं निकलेंगी। कि नीचे की साइड जहाँ अपन ने सीड को डाल के रखा वहाँ से और नीचे चली जाएँ गेहूँ की जो जड़ें हैं, नहीं, उससे ऊपर ही जड़ें निकलेंगी। तो जो गेहूं की जड़ें हैं ये ऊपर की ओर ज़्यादा ट्रेवल करती हैं और नीचे की ओर थोड़ा सा कम ट्रेवल करती हैं। अभी की अगर कंडीशन देखें तो गेहूं में आज 58 दिन की पूरी कंप्लीट हो चुका है हमारा ये रकबा, लेकिन उसके बाद भी अभी गेहूं में जड़ें निकल रही हैं। अगर अब अभी हम आपको थोड़ा सा दिखाएं तो देखिए, हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि गेहूँ की जो जड़ें हैं किस तरीके से निकल रही हैं। ये देखिए, ये ऊपर की ओर ट्रेवल कर रही हैं और गेहूँ की जड़ें अभी भी निकल रही हैं। ये देखिए, ये जड़ों का फुटाव, मतलब अभी भी अगर देखें तो गेहूं में जड़ें ये इस तरीके से निकल ही रही हैं। ये कंडीशन है HI 1650 में। और अगर अंदर की साइड थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये तो खैर बाहर का पोर्शन है, अगर हम अंदर देखें तो ये देखिए अंदर भी जो जड़ें हैं ये अभी निकल रही हैं। ये कंडीशन है। तो अगर हम पलेवा करके लगाते हैं तो उससे और ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है। अभी क्या है कि हमारा जो अगर देखें रकबा तो इस तरीके से थिकनेस है पौधे की। खैर HI 1650 बहुत बढ़िया वैरायटी है, सूटेबल भी है हमारे क्षेत्र के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ये वैरायटी अब देखिए 50 दिन में इसमें फ्लैग लीफ निकल चुकी है और लगभग 60 दिनों में इसमें आपका 60 से 65 दिनों में बालियाँ पूरी बाहर निकल जाएंगी, 65 दिनों में। और उसके बाद जो समय अवधि है समय से पक जाती है और समय से बिजाई के लिए उपयुक्त है। मतलब जो किसान मूंग के लिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं, अर्ली करते हैं, उनके लिए HI 1650 जो वैरायटी है बहुत बढ़िया है, सूटेबल है। मतलब अगर हरदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो HI 1650 हरदा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी मानी जाती है। क्योंकि समय से कट भी जाती है और मूंग वाले जो किसान थोड़ा सा जल्दी करते हैं कि हमारा जो खेत है जल्दी थोड़ा सा खाली हो जाए, तो उनके लिए भी ये जो वैरायटी है थोड़ा सा सूटेबल है और बढ़िया है। अभी थोड़ा सा हल्का सा क्या है कि नीचे अगर हम देखेंगे तो फंगल डिसीज़ है इसमें। तो अभी हमारा जो स्प्रे है कल होने वाला है, क्योंकि फ्लैग लीफ लगभग पूरी कंप्लीट निकल चुकी है, इसमें बालियाँ भी निकलने वाली हैं। तो कल अब हम इसमें एक फंगिसाइड का स्प्रे करने वाले हैं। और इसमें जो हमने ड्रिप लगा कर रखी है, अगर ड्रिप के बारे में बात करें तो देखिए हमारी जो ड्रिप है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारी ड्रिप की कंडीशन है ये हमने 4 फीट पे लगा कर रखी है। एक ड्रिप आपको यहाँ पर मिलेगी, दूसरी यहाँ पर मिलेगी। मतलब ये जो रकबे में लगी हुई है इसमें 3 फीट में लगी हुई है। उसके बाद जो HD 3385 है इसमें 4 फीट पे लगी हुई है। और उसके बाद जो
और DBW 377 है, उसमें जो ड्रिपर है वो थोड़ा सा हमने उसमें सुधार करके लगाया है। देखते हैं उसमें किस तरीके से हम लगा रहे हैं। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अभी की कंडीशन में अगर हम देखें कि 58 दिनों में HI 1650 किस कंडीशन में दिखता है, तो इस तरीके से HI 1650 लगता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि जो गेहूं है उसको हमें पलेवा करके लगाना चाहिए या फिर सूखे में लगाना चाहिए? क्योंकि इसमें ईल्ड पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन लॉजिंग की जो समस्या होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लॉजिंग दो प्रकार से होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। एक तो पौधे का टूट के, बीच में से टूट के, जैसे मान लीजिए कि ये पौधा है और अगर ये बीच में से यहाँ से टूट चुका है, मतलब एक ये लॉजिंग हो गई। दूसरा ये कि ये बिल्कुल गोड़ से जड़ों के पास से यहाँ से अगर लॉजिंग होती है, तो यहाँ से जो लॉजिंग होती है उसमें भी जो गेहूँ गिरता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये देखिए अभी भी अगर आप देखें तो ये जड़ें निकल रही हैं, ये कंडीशन है। और ये जो आपको हल्का सा डैमेज दिख रहा है, ये थोड़ा सा जो हर्बिसाइड का डैमेज है ये आपको दिखेगा। क्योंकि क्या है कि जिस कुप्पे से हम डाल रहे थे उसमें मक्के का जो हर्बिसाइड है वो डला हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो खैर ये नीचे की निचली पत्तियाँ हैं, खैर उससे ज़्यादा उतना कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। बाकी फंगल डिसीज़ इसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कल हमारा स्प्रे होगा, और स्प्रे कौन सा हम करा रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। बाकी इसके अलावा कौन सी वैरायटी के बारे में और डिटेल से आप सभी को हमें दिखाना चाहिए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी थोड़ा सा और आगे चल के हम हमारा रकबा दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने इसको मैनेजमेंट करके रखा है। बाकी सिंगल सॉइंग है और पूरा ड्रिप से लगा हुआ है। और ड्रिप से सिंचाई में अगर बात करें तो कोई ज़्यादा समस्या जाती नहीं है। बड़े किसान खैर ड्रिप लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत रकबा हो तो उसमें ड्रिप लगा भी दें। 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ में कहाँ ड्रिप लगाने जाएंगे, क्योंकि अगर ड्रिप लगाएंगे तो उसका एक तो कॉस्टली खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और उसके साथ उसको मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लग जाएगी। तो छोटे मोटे किसान अगर करना चाहें तो ड्रिप पे खेती कर सकते हैं, ताकि आपकी सीड की क्वालिटी भी बेटर बनेगी और